बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? कन्फ्यूशियस ने कहा था कि वो सच्चाई जो ना आंखों से देखी जा सकती है, जो ना कानों से सुनी जा सकती है, उससे ज़्यादा सच्ची कहानी कोई नहीं और उससे ज़्यादा सच्चे हकायक कोई नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि दुनिया की खुफिया ताकतें बैठकर कंट्रोल करती हैं पूरी दुनिया को। आपकी, हमारी, हम सब की सांसें तक कंट्रोल की जाती हैं। इसीलिए आज जो बड़ा एक हादसा हुआ, एक और बड़ा शख्स इन खुफिया ताकतों की भेंट चढ़ गया। जब आप इनके खिलाफ जाते हैं तो वो दुनिया के किसी कोने में, आप किसी कब्र में भी छुपे होंगे, वो आपको निकाल कर आपको इबरत का निशान बनाएंगे ताकि कोई आपके सामने खड़ा ना हो सके। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर आप 90 की दहाई से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने मैकेफी एंटीवायरस के बारे में डेफिनेटली बात ज़रूर सुना होगा और यूज़ किया होगा, और इवन के आप अर्ली 2000 या स्टिल आज की जनरेशन भी है, तब भी आपको मैकेफी एंटीवायरस का ज़रूर पता होगा। मैकेफी एंटीवायरस जॉन मैकेफी के नाम के ऊपर रखा गया क्योंकि वो फाउंडर था। जब एक पहला पाकिस्तानी नहीं, दुनिया का पहला शख्स ने एक खतरनाक तरीन कंप्यूटर वायरस ब्रेन बनाया था, उस शख्स ने जब पूरी दुनिया में हलचल मचाई तो जॉन मैकेफी ने फैसला किया कि मैं इसका तोड़ बनाऊंगा, और उसने फिर बड़ी मेहनत के बाद मैकेफी एंटीवायरस लॉन्च किया। ये बड़ा ज़हीन शख्स था, लेकिन आज खुफिया ताकतों ने इसको इबरत का निशान बना दिया और इसको दुनिया से रुखसत कर दिया। इसके साथ वही हाल हुआ जो माइकल जैक्सन के साथ हुआ था। जब माइकल जैक्सन अपने इंटरव्यूज में कहता था कि मैं थक गया हूँ, इवन के पूरी दुनिया के अंदर आकर उसने बताया, उसकी बहन लातोया जैक्सन कहती रही कि माइकल जैक्सन मुझे कहता था कि मुझे खुफिया ताकतें कंट्रोल करती है, ये मुझे जीने नहीं देंगे, किसी वक्त भी मुझे मार देंगी। और इसके बाद वही हुआ। वो कहती रहेगी कि डॉक्टर मरे तो सिर्फ एक मोहरा था, क्योंकि माइकल जैक्सन मुस्लिम हो चुका था, मे बी हो सकता है वो मुसलमान हो, अल्लाह करे हो गया हो, और कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि वो मुसलमान होने वाला था और अब वो खुफिया ताकतों के कंट्रोल से बाहर निकल चुका था। कभी वो उनके कंट्रोल में था, लेकिन जब उसने उनके खिलाफ बगावत की तो उसके खिलाफ स्कैंडल्स की भरमार, बेइज्जत उसको किया गया, लेकिन दुनिया उसकी फ़ैन थी। इसी तरह वो कहा करता था कि मुझे ये कंट्रोल करते हैं, मैं एक सेकंड के लिए आगे पीछे नहीं हो सकता। सो पूरी दुनिया इनके कंट्रोल में है। और लातोया जैक्सन कहती रही कि डॉक्टर मरे तो सिर्फ एक मोहरा था, असल तो खुफिया ताकतें थी उनके पीछे जो उनसे ये काम करवाती रही। आप जरा ये मनाजिर देखिए डॉक्टर मरे, ये जब ट्रायल हो रहा था उसका, तो वो बैठा हुआ मजे से, उसको कोई परवाह ही नहीं है, कुछ मसला ही नहीं है उसको, क्योंकि उसको पता कि मुझे बचा लेंगे। और इस नर्स को देखिए, ये माइकल जैक्सन की नर्स थी, वो आंसुओं में अपने आप को छुपा ना पाई, यानी उसके आंसू, जब आप जुबान से कोई बात नहीं कहते तो आपके आंसू आपकी सारी बातें कह देते। वो चुप थी, वो क्या कर सकती थी, वो क्या बताए कि खुफिया ताकतें, वो बेचारी कहाँ पर खड़ी हो सकती थी उनके खिलाफ। यही सूरत हाल अब जॉन मैकेफी के साथ हुई है। इस शख्स ने असल में एंटीवायरस बनाया 1994 के अंदर। ये कंपनी से अलग हो गया, लेकिन कंपनी से रिजाइन कर दिया। इसके स्टेक्स थे लेकिन नाम उसका चलता रहा। इसी तरह उसने अपनी ये सारी स्ट्रगल जारी रखी। 2008 में इसने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनाई, अपार्टमेंट, ये वो, और उसने उनको बेचना था, पैसा इसके पास था, $100 मिलियन इसकी पर्सनल नेटवर्थ थी। लेकिन 2008 के अंदर एक आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट किया गया अमेरिका के अंदर, जिससे पूरी दुनिया ज़मीन बोझ हो गया। आप जानते हैं वो 2008 का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस, और अभी तो इब्तदा है, उससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस अभी दुनिया में आने वाला है। यू जॉन मैकेफी का जो पूरे का पूरा एसेट या चीज़ें थी वो ज़मीन बोझ हो गई, यानी वो $100 मिलियन से $4 मिलियन तक आगे उसने सब कुछ अपना बेच दिया। बिल्कुल एक आम सी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गया, बल्कि चीप ज़िंदगी, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लिहाजा उसने खुफिया ताकतों को ललकारना शुरू किया। उसने कहा ये जो पूरी दुनिया के अंदर आपको चीज़ें दिखाई जाती है, असल में अमेरिका के अंदर जो फेडरल रिजर्व है, इस
इसको चंद खुफिया ताकतें कंट्रोल करती हैं, यानी ऑब्वियसली यहूदियों की तरफ उसका इशारा था, और उसने कहा ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ये आर्टिफिशियल तरीके से पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, जब चाहते हैं गिरा देते हैं, जब चाहते हैं उठा देते हैं, इन्हीं के हाथ में पूरी दुनिया का निज़ाम है, और ये पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं और सारी दुनिया इनके कंट्रोल में है। अमेरिका से लेकर पूरी ताकतें, ये बड़ी खुफिया ताकतें हैं जो दुनिया को कंट्रोल करती हैं। इसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि मैकेफी एंटीवायरस वाले कंपनी ने, चूँकि बाद में इंटेल ने उसको ख़रीद लिया, उन्होंने इसको बिल्कुल ही रिमूव कर दिया, और एक वक्त ऐसा है कि उसने अपनी नई कंपनी अपने नाम से शुरू की तो इंटेल ने लॉ सूट फाइल कर दिया, और बाद में मामला तय हुए कि अपना नाम नहीं यूज़ करेगा। सूरत हाल हुई जब उसने ललकारना शुरू किया, उसने कहा कि मैकेफी इंटरनेट जो एंटीवायरस है इसको भी आप अनइंस्टॉल करें। पूरी दुनिया के अंदर मामला इस तरह ख़राब हुआ कि इसके खिलाफ केस बनाना शुरू कर दिया कि इसने टैक्स पे नहीं किया, ये टैक्स छुपाता है, लिहाजा अब इसको सजा दी जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो मामला हुआ, आप ज़रा ये ट्वीट तो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इसको स्पेन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में इस पर मुकदमा चल रहा था कि इसने अमेरिका के अंदर टैक्स पे नहीं किया, बहुत सालों का टैक्स, यानी अंदाज़ा कीजिए इसने एक ट्वीट की, इसने कहा अमेरिका से मुझे मैसेज आ रहे हैं कि तुम्हें मार दिया जाएगा और तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, हम आ रहे हैं। इसके साथ उसने एक टैटू बनवाया और ट्वीट करके कहा कि अगर मुझे मार दिया जाए या मेरे बारे में ये कहानी गढ़ी जाए कि मैंने कोई खुदकुशी कर ली है या कुछ कर लिया है, तो याद रखना वो मैंने नहीं किया, वो सब झूठ होगा। उसने इन्हीं खुफिया ताकतों को ललकारा। अब आप ये देखिए कि स्पेन के अंदर अमेरिकन्स पहुंच रहे थे उसको लेने के लिए, क्योंकि उसने ललकारा, बैंकिंग सिस्टम को ललकारा कि तुम सप्लाई कंट्रोल करते हो, माश कंट्रोल करते हो, लोगों का रिस्क कंट्रोल करते हो। यानी दज्जाल के मुतालिक जो चीज़ें कहेगी आपको सच होती नजर आ रही, उसका पूरा सिस्टम, उसके करिंदे काम कर रहे हैं। हम जितना मर्जी मजाक उड़ाते रहे, हमारे मजाक उड़ाने से क्या होगा। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दिया और खबर ये आती है कि इसने जेल के अंदर अपने आप को मार लिया, खुदकुशी कर ली। उसने ट्वीट करके कहा था कि अगर ये सब कुछ होगा तो याद रखना मैंने नहीं किया। आप अंदाजा कर ले, एक शख्स साल 1.5 साल पहले आपको ये बात कहता है कि खुफिया ताकतें मुझे मारने आ रही हैं, और अगर मुझे ये कह दे आपके सामने खबर ऐसी है कि मैंने खुदकुशी कर ली है तो गलत समझना। उसके बावजूद आप देख लें वो इतनी ताकतवर है कि स्पेन के अंदर उन्होंने नहीं छोड़ा। अमेरिका के आप सोच सकते हैं हाथ कितने लंबे हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान की रियासती इदारों ने इमरान खान को वाज़ेह कर दिया है कि आप ललकार रहे हैं अमेरिका को। देखिए फौज का मामला डिफरेंट होता है, मिलिट्री बेशक पाकिस्तान के बहुत सारे मामला उन्हीं के हाथ में होते हैं, लेकिन ये वाहिद वो मामला है जिस पर इमरान खान थ्रू आउट अमेरिका के खिलाफ, ये सारी दुनिया जानती है, अगर इस्टेब्लिशमेंट बैक ना करे तो पाकिस्तान में हुकूमत नहीं बनती। अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को लाने में तैयार नहीं थी। उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये क्लियर कर दिया था कि इमरान खान नहीं आना चाहिए। आपकी इस्टेब्लिशमेंट उनके सामने खड़ी होगी, इमरान खान जीत के, इस्टेब्लिशमेंट के बगैर आप जानते कोई हुकूमत नहीं आती, पाकिस्तान में कोई पत्ता भी नहीं मार सकता। अब ये पहली हुकूमत आप समझ लें मेड इन पाकिस्तान है। अमेरिका इसमें बिल्कुल खुश नहीं था और अब अमेरिका को आप ललकार रहे हैं। तो इमरान खान ये समझते हैं कि साथ साथ मैं ड्राइव करता हुआ गाड़ी ये वो चला जाऊंगा तो क्या उनकी जान को खतरा नहीं है। जिन लोगों ने जेलों के अंदर मार दिया है, माइकल जैक्सन को नहीं छोड़ा, दुनिया के हर शख्स को उन्होंने रास्ते से हटा दिया। पाकिस्तान के अंदर किसी ने गाड़ी चलाने की कोशिश की पानी से, तो तेल के ऊपर तो जंग हो रही थी पूरी, अब तो वो कोई बना ले तो शायद कुछ ना कहे, तो उन्होंने उस सूरत हाल में शख्स को रास्ते से हटा दिया। अमेरिका के अंदर, श्रीलंका के अंदर कई ऐसे लोग हैं, आप उसके बाद मीडिया कैंपेन चलाते हैं वो झूठा था, फलाना था, वो रास्ते से ही हटाया जा। सो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में आप समझ लें कि दुनिया की ताकतों के खिलाफ आप उनके सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाएं, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।